नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव रत्न ऊर्जा एवं और विशेषज्ञ हाजिर हूँ वादे के मुताबिक कि हम अपने डायग्नोस सिस्टम को आपको लाइव दिखाएंगे। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार। बताइए, आपका जो यहाँ आने का प्रोविजन है उसमें कुछ खास तकलीफ है आपको, या मैं तो चेक करूँगा ही, फिर भी एक बार आप मोटा मोटा बताएं। मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा सर घूमना, पूरे बॉडी में पेन प्लस जॉइंट्स पेन और पूरे बॉडी में बहुत तकलीफ होती थी, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, एक बार हम पूरे आपके चक्रास को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ चक्रास पर निर्भर करता है। अगर हमने चक्रास को बैलेंस कर लिया तो बहुत सारे कष्ट आपके कम हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें अपना हाथ रखें, और हम गुरु के माध्यम से आपकी आत्मशक्ति का आह्वान करेंगे और आपके शरीर की ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। फिर इससे ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके अंदर कम है, उस पर काम किया जाएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र देखते हैं। मूलाधार बहुत ज़्यादा तेज है, ओवर एक्टिवेट बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको गुस्सा भी आता है क्या? बहुत तेज? बहुत तेज। अच्छा। स्वादिष्ठान नॉर्मल स्थिति है, मणिपुर की स्थिति भी नॉर्मल कह सकते हैं, हार्ट चक्र भी नॉर्मल है, थ्रोट चक्र आपका माइनस में है, कमजोर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे गले में भी तकलीफ आ सकती है आपको। वो है, गले में है। आज्ञा चक्र भी माइनस में है, सहस्त्रार चक्र भी माइनस में है। मोटा मोटी शनि का कष्ट होगा, ऐसा देखते हैं। आपके हाथ की शक्ति क्या बता रही है? हाथ में पर्वतों को देखने से ये समझ आ रहा है कि गुरु और मंगल ही तेज हैं। शुक्र और शनि माइनस में है, जो कि होना नहीं चाहिए। बाकी भी ग्रह बहुत बलवान नहीं है या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसमें कॉमन ये निकला कि हमको शनि की ऊर्जा हमारे अंदर बहुत कम है और उसको एक लेवल तक लाना ज़रूरी है, और मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उसको एक हद तक नीचे करने की ज़रूरत है। मोटा मोटी जो मुझे एक नज़र में दिख रहा है, वो आपने जो लाल चूड़ियाँ इतनी हेवी पहन रखी हैं, कितने दिन से पहनी हैं? ये 1 ईयर। अच्छा, तो ये हमारी दृष्टि में ये कहीं ना कहीं मूंगे के रूप में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मंगल की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। तो ये अंगूठी, ये आपको ये कंगन उतारना है। उसके बाद फिर से देखते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप कुछ फेवरेट चीज़ें पहनना चाहती हैं तो वो आप लाई हैं? लेके आई हूँ। ठीक है, तो वो भी आप ले लीजिए, इसको निकालिए और उनको पहनिए। उसके बाद फिर हम एक बार फिर से चेक करते हैं। आपने जो कंगन पहना, चैन डाली। अब आपसे निवेदन ये रहेगा कि जो भी स्थिति में हम आपको फाइनल करेंगे, उसके बाद कोई भी एक रिंग नहीं एक्स्ट्रा डालना है, इवन चेंज को भी बदल के दूसरा नहीं करना है। सही है। ये भी आप दूसरा नहीं पहनेंगे।
इसी स्थिति में रहेंगी जो हम दे रहे हैं, तब जाके चीज़ें फिक्स रहेंगी। नहीं तो एनर्जी कुछ भी एक एक्स्ट्रा डालने से बिगड़ सकती है। अभी हमने जो डायग्नोस देखा, आपकी कुंडली भी देखी और कहीं आपने दिखवाया था? मैंने दिखवाया था। शनि ही आया, चक्रास में भी शनि आ रहा है, हाथ में भी आ रहा है, तो बहुत सारे कारण है कि हमको शनि पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए शनि के व्रत में कुछ आपके ऊपर ट्राई करते हैं, कौन सा आपको सूट करता है। एक ऐसा रखिए और इसको मुट्ठी बंद करके रखिए। नीलम डायरेक्ट सूट नहीं किया, नीली भी नहीं आ रहा है। दूसरी नीली एक बार देखते हैं। ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं मान सकते इसको। जामुनिया एक बार देखते हैं। इसमें भी रिजल्ट नहीं आया। देखिए 5-7 रत्न तो आपको सूट नहीं किए। एक मेरे पास भी शनि का ही उपरत्न है, हालांकि ये जेंट्स है। ट्रायल के लिए अपन इसको देखते हैं, पहन के देखिए। पूरा अंदर मत रख करिएगा, जहाँ तक जा रहा वहाँ रोक दीजिए। दोनों हाथ प्लेन रखिए। ये वाला ऐसा करिए। अब सूट कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। कहीं सारे चक्रों में बराबर लाभ है या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ये अपन देखते हैं। मूलाधार चक्र बैलेंस है, स्वादिष्टान, ये पत्थर भले आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारे चक्रों पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और अभी अच्छा दिखा रहा है। लेकिन इसका हम अंतिम निर्णय मानेंगे भाभी 10 दिन बाद। अब आपको जैसा भी लगे इसको 10 दिन पहनेंगे। हो रहा है क्या कुछ अंगली में फिट हो रहा है? हाँ हो रहा है। ओके, बहुत अच्छा है कि नाप भी सेम है। 10 दिन आप सेम पहन के रखिए, कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्टोन आपको सूट कर रहा है और कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है। 10 दिन बाद आप आएंगी, सेम सिचुएशन होना चाहिए, वही चैन वही कड़ा, सब कुछ 10 दिन तक स्टेब्लिश रखिएगा। 10 दिन बाद भी अगर सारे चक्कर पॉजिटिव रहें, हाथ में भी सब जगह अच्छा आया और अभी अच्छा है, तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब आपकी पसंद का शेप अपन दे देंगे। बताइए 10 दिन में क्या कैसा लगा आपको? 10 दिन में मुझे बहुत रिलीफ हुई। सर घूमना, बॉडी का पेन, जॉइंट्स पेन, बहुत रिलैक्स हुआ। कोई साइड इफेक्ट? नो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सिर्फ थोड़ी नींद में प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह शायद अंगूठी नहीं है, शायद मेरा कोई पर्सनल ही होगा। नहीं, हो भी सकता है, अपन इसको आगे चेक देख लेते एक बार हैं। फिर से देखते हैं कि 10 दिन बाद कोई चीज़ कमजोर हुई या नहीं हुई।
बहुत बढ़िया स्थिति है, सारे चक्र लगभग बराबर रूप से बैलेंस है। अब आपके सामने दो चॉइस है, या तो ये डिज़ाइन आप एग्री करें या फिर से हम इस पे रीस्टडी करें। एक बार आपका टोटल ऑरा भी देख लेते हैं। हाथ दिखाइए। शनि पर्वत जो माइनस में था बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। सूर्य महाराज न्यूट्रल थे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। बुध भी, मंगल जो बहुत तेज था वो नॉर्मल स्थिति में आ गया है। शुक्र माइनस में था, वो भी खुल गया है। राहु महाराज भी ठीक ठाक स्थिति में है। जो भी ऊर्जा का आकलन आपके आ रहा है वो सब बैलेंसिंग स्थिति में है। 10 दिन बाद भी अगर सेम स्थिति है, इसका मतलब ये 100% आपको सूट किया है। अब और 10 दिन 15 दिन बाद एक बार आप दिखाइएगा, या फिर हम इस स्टोन को बदल के आपकी चॉइस का या शेप में लेके फिर से फाइनल कर देंगे। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि मेरे सिर्फ एक ही स्टोन से मेरे सारी साहस चक्र बैलेंस हो गए, पर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली आपका एक चक्र बिगड़ा था वो लाल कड़े से, जो 2 हेवी लाल कड़े थे ना, वो एक्चुअली कलर थेरेपी की बात करेंगे। अच्छा। तो वो मूंगा के जैसा काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसने इतना पावर हुआ कि 1-2 को उसने बिगाड़ा था, तो उसके हटते ही 1-2 ठीक हो गए और 1-2 को अपन ने इससे ठीक किया। और कुछ बातें ऑन द वे हो जाती हैं, जब 1-2 चक्र सुधरता है तो बीच का भी उसको एनर्जी मिल जाती है और वो वर्किंग में आ जाता है। जरूरी नहीं कि अपन हर चक्र को ठीक करें। एक बंद रहा मान लीजिए, उस पे से अगर 2-3 विंग्स भी चालू होते हैं तो झालर बल्ब की तरह ये काम करता है। याद है आपको, एक बल्ब फ्यूज होने से पूरा झालर बंद हो जाता था। वही थ्योरी इसमें भी लागू होती है। तो जरूरी नहीं कि अपन को एक एक चीज के लिए अलग अलग रत्न पहनाना पड़े। प्रॉपर डोज होगा तो निश्चित रूप से वो एक से एक पत्थर 3-4 जगह काम करे। सुनीता जी, ये सारी प्रक्रिया हम स्कैनर के थ्रू भी दोहराएंगे। अभी हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं कि इस डाउजिंग सिस्टम से कि ये इजी है और कंफर्टेबल है। इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस के साथ साथ ना एक एक चीज़ के लिए अलग अलग सैंपल लगाने पड़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका भी रिपोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं, या स्कैनर आपको कितना पॉजिटिव बता रहा है इस ट्रीटमेंट के दौरान। स्कैनर जिस स्पीड से खुला है वो ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं और ऑरा आपका काफ़ी डेवलप हो गया है। और वो तभी होता है जब ग्रहों और चक्रों के बीच बैलेंस बन जाए। तो आप अगली बार आएंगी तो आपका इससे डिटेल स्कैनिंग करेंगे, तो दोनों सिस्टम आपके साथ हो जाएगा। डाउजिंग वाला सिस्टम में से भी चेक हो जाएगा और इससे भी चेक हो जाएगा, तब वो स्टोन आप कंटिन्यू करिएगा। ओके। और आपने जो सवाल पूछा था उससे आप संतुष्ट हैं? यस। कि एक स्टोन भी इतना काम कर सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो 2 कड़े थे, उनने भी 2-3 चीज़ें डैमेज की थी, जो उसके हटाने से सुधरा है या ऑन द वे सुधरेगा। और सिर्फ तीनों चक्रों में सिर्फ शनि की ऊर्जा कम थी, इसलिए ये तीनों डिस्टर्ब थे, और उसकी ऊर्जा मिलते ही तीनों वर्किंग में आ गए। इसलिए मुझे इतनी शांति प्रदान हुई, जैसी 1 वीक में ही चेंज पता हाँ, वो डायग्नोज ही मेन होता है। बहुत सारा पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सही चीज़ पकड़ में आ जाए तो एक छोटा सा धातु का रिंग भी काम आ सकता है, तो पत्थर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग किया कि ये बात लोगों तक पहुँचे, इसलिए हमने आपसे मदद मांगी कि लोग इस सिस्टम को समझें और उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद राजेश जी।